Hello, my dear friends. I, Tapinder Singh, welcome you all to the third lecture of Ancient India History, in which I will discuss with you the Vedic Age. तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए वैदिक एज जो है हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इट इनटू टू टू पार्ट्स। ठीक है, वन इज कॉल्ड अर्ली वैदिक एज एंड द अदर वन इज कॉल्ड लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है दैट हैज बीन कंसिडर्ड बिटवीन 1500 BC टू 1000 BC। ठीक है, लेटर वैदिक जो पीरियड है दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड फ्रॉम 1000 BC to 600 BC. अब what is important that we must understood at the outset of this lecture is that why the need was being felt by the historians that this Vedic age should be divided into two phases, early Vedic age and later Vedic age। ये हमें समझ लेना है। तो हुआ क्या कि दिस इज योर वैदिक पीरियड। ठीक है, दिस इज ये वैदिक एज भी से कहते हैं। एडवेंट ऑफ आर्यंस यहां से स्टार्ट होता है, दैट वी विल अंडरस्टूड इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। ये आपकी अर्ली वैदिक एज आ गई, दिस इज योर लेटर वैदिक एज। अब माय पॉइंट इज लाइक व्हाट इज दैट डिसाइडिंग मोमेंट और व्हाट इज दैट डिवाइडिंग कंपोनेंट which actually compelled historians to divide this ऋग्वेदिक age into two particular period। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या, आप सोचिए what should be the that conspicuous thing which have struck to the mind of historians। So it was nothing but the discovery of iron। The discovery of iron actually changed the game. So far what we have discussed, by what is the first metal used by mankind? Copper was being discovered initially। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हम देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। प्री हिस्ट्री में चालकोलिथिक पीरियड स्पेशली डेडिकेटेड टू व्हाट, कॉपर। कि कॉपर के जो हथियार थे या जो भी उससे प्रोडक्ट बनाए उन्होंने, व्हाट वाज देयर यूटिलिटी। लेकिन फिर क्या आई, ब्रॉन्ज एज, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन रिगार्डेड एज ब्रॉन्ज एज एज वेल। ठीक है, अब देखिए कॉपर जो है और जो ब्रॉन्ज है, दे आर बोथ सॉफ्ट मेटल। ठीक है, सॉफ्ट मेटल है, उनसे कोई आप बहुत ऐसे हार्ड काम नहीं कर सकते हो, मतलब उससे आप कहीं जंगल की कटाई नहीं कर सकते हो। दी वेपन्स मेड बाय दी सॉफ्ट मेटल्स आर नॉट यूजफुल फॉर सच हैवी वर्क। तो हुआ क्या कि डिस्कवरी ऑफ आयरन प्रोवाइडेड फॉर टू मेजर वेपन्स। ठीक है, ये दो जो बड़े हथियार थे जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत इंसान को पड़ रही थी उस समय, अकॉर्डिंग टू द इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटीज। वन वॉज कॉल्ड एक्स। ठीक है, एक तो उन्होंने कुल्हाड़ी का निर्माण किया एंड अदर वन वॉज कॉल्ड प्लव, जिसको हम कहते हैं हल, PLOUGH। ठीक है, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट वेपन्स। ये दो ऐसे हथियार है, ये दो ऐसे आयरन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है विच एक्चुअली चेंज्ड द एंटायर गेम ऑफ स्कीम्स। पूरी ह्यूमैनिटी को इसने चेंज किया, और कैसे चेंज किया, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे, बारीकियां हम इस चीज की समझेंगे कि जो डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई, वाई इट हैज बीन रिगार्डेड so much like in historical parlance, and why it has been given this consideration, this due consideration। ठीक है, तो जो डिस्कवरी हुई इट टुक प्लेस इन 1000 BC। तभी तो आप देखिए ना, 1500 से 1000 BC हम कह रहे हैं अर्ली वैदिक, और 1000 BC से 600 BC कह रहे हैं लेटर वैदिक। अब देखते हैं हु वर दी आर्यंस। आर्यंस वर द पीपल और द पर्सन ऑफ हाई बर्थ। भाई जो कहते थे कि जिन्हें सबसे ज्यादा ज्ञान है, दे आर दी आर्यंस। दैट इज हाउ दीज पीपल हैव डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स इन ऋग्वेद। ठीक है, वेदा। वेदा का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदा? वेदा मीन्स द सेक्रेड नॉलेज कंटेन्ड इन द टेक्स्ट नोन एज वैदिक टेक्स्ट। अब ये जो सेक्रेड नॉलेज है ना, दिस इज द नॉलेज विच मेक दीज पीपल आर्यन, मतलब पीपल ऑफ हाई बर्थ। दिस इज व्हाट दे हैव सेड अबाउट देयर रेस। तो इसको हम समझेंगे आगे डिटेल में कि व्हाट ऑल फैक्टर्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ लाइक कि जो आर्यंस थे, एडवेंट ऑफ आर्यंस, दैट वी विल अंडरस्टैंड। बट जो आपको बेसिक चीज समझ लेनी है कि डिवीजन क्यों करनी पड़ी, इट वाज बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन। वो हम आगे देखेंगे कि इसके जो इम्पैक्ट्स थे, हाउ इट एक्चुअली चेंजेस सोसाइटी,
कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक जो प्रैक्टिसेस थी, जो पॉलिटी थी, दे ऑल्सो लाइक वेरीड इन फर्स्ट एंड सेकंड फेज. दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. अब ओरिजिन ऑफ आर्यंस की अगर हम बात करें कि भाई जो ये आर्यंस थे वो एक्चुअल में वेयर डिड दे ओरिजिनेटेड, भाई उनका ओरिजिन का स्थान क्या है, इसको लेके इट इज वन ऑफ द मोस्ट controversial theories in India, because we do not have any consolidated, or if I may say so, that we do not have a single theory of their origin. तो इस चीज को हमें समझ लेना है. तो ये कुछ ऐसे erudite scholars रहे हैं who have propounded some notions regarding origin of Aryans, कि how did they originated. तो मैक्स म्यूलर थे. ही सेड कि दीज पीपल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ठीक है, सेंट्रल एशिया ये अपना उज्बेकिस्तान और जो ये तजाकिस्तान वाला एरिया है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया. दयानंद सरस्वती जी जो थे, ये वाज द रिफॉर्मर. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ही सेड कि दीज पीपल केम फ्रॉम तिब्बत, कि भाई ये तिब्बत से ये लोग आए थे. बाल गंगाधर तिलक जी, ही सेड कि दीज पीपल केम फ्रॉम वेयर, दे केम फ्रॉम आर्कटिक. आर्कटिक क्या है आप मुझे ये बताइए. और एसी दास ने कहा कि दीज पीपल केम फ्रॉम वेयर, सप्त सिंधु रीजन. भाई सप्त सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप मुझे 7 नदियों के नाम बताइए, सप्त सिंधु, वैदिक नेम. आई एम नॉट आस्किंग यू दी लाइक इंग्लिश वाले नाम, नो, आई एम आस्किंग यू वैदिक नेम. ओके, लेट मी गिव यू रेफरेंस की वैदिक नेम से व्हाट डू आई मीन. कि जैसे जो रिवर रावी है, इट्स वैदिक नेम इज पुरुषनी. ठीक है, जो रिवर रावी है, वैदिक नेम इज पुरुषनी. या रिवर जो चिनाब है, इट्स वैदिक नेम इज अस्किनी. So in this manner, I request all of you to make a list of all 7 rivers in terms of their name in Vedic terms, और आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए. देखिए, योर पार्टिसिपेशन इन दीज लेक्चर्स इज equally important because it is a two-way process. Learning is going to be two-way process. I will also learn from you people. So आप लोग इसे शेयर कीजिए, आपको मजा आएगा. आप लेट अस लर्न टुगेदर. ठीक है. एक और ऐसे हिस्टोरियन रहे हैं, मैकडोनल एंड गिब्स. इन्होंने कहा कि दीज पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, कि भाई ये ऑस्ट्रिया और हंगरी रीजन से आए हैं, जो आज हमारा यूरोप का एक बड़ा हिस्सा है. दो छोटी छोटी कंट्री, मतलब कंट्रीज है वहां पर. फिर एक और साइंटिस्ट रहे, बेल्फी. साइंटिस्ट माने सोशल साइंटिस्ट. बेल्फी, ही सेड कि दे हैव कम फ्रॉम रशियन स्टेपीज. ठीक है, स्टेपीज यू मस्ट हैव हर्ड. एंड and the most accepted theory is that they came from great steppes of Eurasia. तो अब आप देखिए, you can see that now consensus among historian has started taking place. ठीक है, अब 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कहा है कि these people came from where, from steppes. And what are steppes? You must have learned them in geography, but just for clarification, steppes are nothing but the large grounds of grassland. ठीक है, ये घास के बड़े बड़े मैदान हैं. एंड यूरेशिया एंड रशिया. अब देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि जो कुछ उनके जी में आया वो कह के भैया चल दिए. It is not like that. They have carried out scientific studies, that and whatever they have opined, whatever opinions they have voiced, it is completely based on the scientific studies which they have carried out. तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके मान लीजिए बेल्फी जी के मन में आया कि जी चलो कुछ भी कह देते, रशियन स्टेपीज कह देते, एंड लेट दी पीपल थिंक ओवर एंड ओवर कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कि स्टेपीज से आए थे. तो इट इज नॉट लाइक दैट. They have carried out scientific studies, and they have also found some evidences in terms of like their origin. अब एक बोग हास्कोई, इट इज लोकेटेड. बोग हास्कोई इंस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है. इट इज इन सेंट्रल एशिया. टुडेज टर्की में यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर लोकेशन. इंस्क्रिप्शन ऑफ इंद्रा एंड वरुणा अराउंड 1400 BCE. तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे उस समय के, जो भगवान थे, इंपॉर्टेंट deities of that particular time, inscriptions of name or inscriptions of those have been found where in Central Asia. So these are the evidences which actually support this particular theory. ठीक है, अब हम आगे अभी पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में इन
जो इंदिरा एंड वरुणा है, हाउ मच इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू दीज पर्टिकुलर डीटीज। ठीक है, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि व्हाट वाज देयर ओरिजिन। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिस इज वेस्टर्न स्टेपीज, और ये जो पूरा का पूरा आप एरिया देख पा रहे हो, ये स्टेपीज वाला एरिया है। मतलब इट इज अ एरिया विच इज लाइक लेडन बाय ग्रासलैंड। तो आप इसको देख पा रहे हैं। अब हुआ क्या होगा, आप इसको एक जनरल पार्लांस में समझिए। देखिए, जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ना, एचएएस हो गया, एलाइड हो गया, या जो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम है, या जो यूपीएससी का एग्जाम है, ये जो एग्जाम है ये बहुत ज्यादा आपकी स्टडी नहीं डिमांड करते हैं। व्हाट डू दे डिमांड इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको चीजों को समझना है। दे आर टेस्टिंग योर व्हाट, योर इंटेलिजेंस, दे आर टेस्टिंग योर समझदारी। एक राजा बनने के लिए, एक रूलर बनने के लिए, एक शासक बनने के लिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू इवॉल्व। और वो आदमी मतलब वो कौन कर सकता है भाई, जिसकी समझ अच्छी होगी। ही इज द पर्सन हु कैन बी एट द हेल्म ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एनीथिंग। अब जिसकी समझ ही अच्छी नहीं है, वो क्या कर लेगा। तो आपको ये चीज समझनी है, एक जनरल पार्लांस में समझिए कि भाई अगर आपकी किसी जगह पर नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। सो सेम थिंग हैपेंड हियर। यहां पर हुआ क्या कि द ट्राइबल पीपल हु वर रिजाइडिंग इन दीज पर्टिकुलर एरियाज, दे वर they felt bereft of something. अब what could be that something? That is like कि जो fertility of land थी, it started degrading. अब जब भाई fertility of land degrade होगी, तो जो आपका एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन घटेगा। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन घटेगा तो आपको भूखमरी की नौबत आ जाएगी। भूखमरी की नौबत आएगी तो यूर सिविलाइजेशन विल गेट एक्सटिंक्ट। आप ऐसा तो आप नहीं चाहोगे, तो यू विल लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स। पानी की कमी होगी, और यहां पर जो ये साइबेरिया वाला रीजन है, जो ये रशिया वाला रीजन है, इट इज वेरी कोल्ड रीजन। तो जो यहाँ पर वो कोल्ड एयर करंट से दे ऑल्सो एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस sort of like a thought process कि yes we should migrate from this। और जो ये हमारा इंडिया वाला एरिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया, इट इज रिलेटिवली वार्मर एरिया। ठीक है, जब हम इधर से कंपैरिजन करते हैं इसका सेंट्रल एशिया से, या जो वेस्टर्न स्टेपीज वाला एरिया है, वो ज्यादा कोल्ड रहता है। अब एक चीज आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एक अपनी मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि चलो जी हम तो इंडिया की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमारे हिमाचल में अगर मैं कहूं, तो इट इज ऑल्सो माई क्वेश्चन टू द लर्नर्स और व्यूअर्स दैट फॉर इंस्टांस मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे मंगोल मंगोल लोग थे यहाँ पर, या तुर्क थे, या हुन्स थे, तो दे डिड नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। ठीक है, उन्होंने कोई खुमली नहीं की। अब मुझे बताइए कि जो ये खुमली शब्द है, वाई एम आई यूजिंग इट। और मैं थोड़ा और इसको आपको बता देता हूं कि खुमली इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मीटिंग, बट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इट इज वेरी मच पॉपुलर, इट इज प्रेवलेंट। ये आपका क्वेश्चन है हिमाचल के लिए। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं था कि मंगोलियन इकट्ठे हुए और चंगेज खान को जिन्होंने प्रधान बना दिया अपनी खुमली और मीटिंग का, और कहा बताओ जी चंगेज खान जी कहां को चले, कि जी भारत की तरफ चल देते हैं। It is just that they looked for the areas. Some people moved towards Europe, some people moved towards eastern side, some people moved towards अपने साउथ और साउथ ईस्ट के साइड they started moving, and they entered from this area called like Khyber Pass in Afghanistan। और ये जो हिंदू कुश माउंटेन वाला रीजन आप देख पा रहे हो, it is just like Khyber Pass is somewhere here, and they settled in the नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और पाकिस्तान का तो लगभग दे ऑक्यूपाइड एंटायर एरिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला। तो दीज आर द सिंपल रीजन। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये जो कोर्स है इट हैज बीन डिजाइंड विद अ प्लान, इट हैज बीन डिजाइंड विद अ पर्पस। अदरवाइज यूट्यूब पे यू विल गेट एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। कोई यहां पर मैं आपके लिए ऐसा खतरनाक काम नहीं कर रहा हूं कि शायद आज से पहले ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं है। बट माई पॉइंट इज कि हिमाचल में अभी मैं देख रहा हूं, हिमाचल में मैं क्या देख रहा हूं कि इनफैक्ट आई एम ऑल्सो सिविल सर्विस एस्पिरेंट, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूं। तो यहां पर जो एक अप्रोच है ना पढ़ाई को लेके, दैट इज नॉट क्लियर। मतलब पीपल आर नॉट लाइक दे डू नॉट नो हाउ टू अप्रोच अ टॉपिक, दे डू नॉट नो व्हाट ऑल नीड्स टू बी स्टडीड। किताबें पढ़ ली है, पोथी पढ़ लिया है, भाई साहब से पूछ लो कुछ बात तो ऐसे हैरानी से देखना शुरू कर देंगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो एक जो अप्रोच है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग आपको। अब ओरिजिन ऑफ जो
जो आर्यन से, इट शुड बी इन योर माइंड यार। आपको कभी भी कोई पूछ ले, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन इट इन वेरी ल्यूसिड मैनर। एक जो आम आदमी की भाषा है, बहुत आसान भाषा में यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू आम आदमी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए माइग्रेशन, अब हुआ क्या, जैसा मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से एक्सप्लेन किया कि माइग्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया स्टार्टेड, बट इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइटली। आई टोल्ड यू कि दे डिड नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एंड सेड कि चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स इंडिया। नो, इट डिड नॉट हैपन लाइक दिस। सो हाउ डिड इट हैपन? See, they started migrating gradually. The migration took some around 500 years. ठीक है, देख रहे हो आप, 500 साल लगे, 200 से 1500 बीसी तक दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग। दे मतलब कहते हैं ना, इंस्टॉलमेंट्स में आने शुरू हुए। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन सारे ट्राइब्स उठे और भारत की तरफ चलना शुरू किया उन्होंने, खैबर पास की तरफ से। एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग इन सप्त सिंधु रीजन, जो आज प्रेजेंट डे पंजाब का रीजन है, सप्त सिंधु रीजन। आई एम अगेन आस्किंग, भाई टेल मी द नेम ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, 7 रिवर्स के नाम बताइए, वैदिक नेम, वैदिक नेम चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखिए, इट वॉज नॉट एन इन्वेजन, दे डिड नॉट इन्वेडेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट इट वॉज अ वेव आफ्टर वेव ऑफ माइग्रेशन। दे माइग्रेटेड, वो थोड़े थोड़े आते गए, आते गए, आते गए, दे माइग्रेटेड। इट वॉज नॉट एन इन्वेजन, लाइक दे डिड नॉट इन्वेडेड। एंड लास्ट में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कि जो यहाँ के अब ओरिजिनल थे, जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, दासाज एंड दस्यूज, दे वर बीइंग सबजुकेटेड बाय दीज आर्यन पीपल्स। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो लोग थे, दीज पीपल एक्चुअली सबजुकेटेड दसाज एंड दस्यूज। ठीक है, जो दासाज एंड दस्यूज है, दे आर दी अब ओरिजिनल्स ऑफ दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट दे वर बीइंग कॉन्कर्ड बाय होम, आर्यन पीपल। तो ये जो दो आप टर्मिनोलॉजी यहां पर देख रहे हैं, दासाज एंड दस्यूज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप देम इन माइंड, एग्जाम में यू मे एनकाउंटर देम डायरेक्टली। अब देखिए सोर्सेज की बात करते हैं कि व्हाट ऑल आर द सोर्सेज जहां से हमें पता चलता है। अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी, ठीक है, इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो वहां पर भी वी स्टडीड लाइक कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक व्हाट आर द सोर्सेज दैट 26,000 years down the line we are able to reconstruct the history. So it is because of the archaeological evidences that we are in a position that we can say that this and that happened during that particular age. तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सोर्सेज को जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, अब जो भी आपको, जो भी शब्द, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माई लेक्चर इज एग्जाम ओरिएंटेड। आपको एकदम बिल्कुल डिट्टो पढ़ लेना है। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग, देयर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर सेल्फ स्टडी। भैया आपको अपने एंड पर स्टडी तो करनी पड़ेगी और करनी ही करनी पड़ेगी। इट वुड बी foolish to say that the content I am providing is sufficient for you. Not at all, भाई, I cannot claim this. इतनी बड़ी घोषणा मैं तो नहीं कर सकता। So you are supposed to study at your end regularly. It is just that you can plan your lecture according to my plan and just get it done. ठीक है, तो मैं जहां पर समझाने वाली चीज होगी वहां पर I will give more emphasis. Otherwise it is factual things which are exam oriented. You are supposed to keep them in mind. ठीक है, जैसे all knowledge of Aryans from Vedas, जो भी हमें अब तक की नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है आर्यंस को लेकर, दैट इज फ्रॉम ऋग्वेदा। लैंग्वेज क्या थी उस समय? लैंग्वेज वो संस्कृत। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। मेरा पॉइंटर पर भी आप ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि कुछ राइटिंग का अच्छा इंस्ट्रूमेंट अभी आई डोंट हैव, बट हो जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। Upanishads and later 3 Vedas provide us the insights on आर्यन पीपल। ठीक है, अब उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का जो मतलब होता है, दैट इज टू सिट नियर समवन। ठीक है, उपनिषद, एंड हियर समवन इज जनरली और मोस्टली, नॉट जनरली, मोस्टली गुरु, जो आपका टीचर होता है, कि टू सिट नियर योर गुरु एंड लर्न समथिंग। ठीक है, अब मुंडक उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद के आगे डिवीजन है। मुंडक उपनिषद की बात करते हैं तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है, सत्यमेव जयते, जिसे कहते हैं कि ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, वो यहां से लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पुराणास की अगर हम बात करते हैं तो 18 पुराण हमारे है इन टर्म्स ऑफ नंबर,
और वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें फिलॉसफी के बारे में बताते हैं उस समय की, और जो जेन्योलॉजी थी उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और हमें क्या एविडेंसेस मिले इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज दैट आर ओकर कलर्ड पॉटरी, दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड। ओकर कलर्ड पॉटरी कैसी रही होगी, आई रिक्वेस्ट यू टू गूगल देम, क्योंकि मैं फोटो इंक्लूड करना भूल गया। अब हम वेदास की बात करते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। आई हैव अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर राइटिंग, जैसे जैसे उन्हें लिखा गया है। ऋग्वेदा में क्या लिखा गया है, प्रेयर्स एंड हाइम्स। ठीक है, प्रेयर्स एंड हाइम्स फॉर गॉड, कि भाई मतलब कुछ मंत्र लिखे गए हैं इसमें, कुछ सांस्कृतिक ऐसे मंत्र है, मतलब संस्कृत भाषा को इस्तेमाल करके मंत्रों की रचना की गई है। तो प्रेयर्स एंड हाइम्स। अब आपको क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाइम्स और प्रेयर्स आर देयर इन ऋग्वेदा। ठीक है, सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाउ मेनी हाइम्स आर देयर, मतलब 1000, 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, क्या कहीं 1028 तो नहीं है, मतलब यू आर सपोज टू चेक इट। ठीक है, सामवेदा की बात करते हैं, तो जो सामवेदा है, सामवेदा इज नथिंग बट इट इज इट इज अ मेलोडियस फॉर्म ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, चांट्स एंड म्यूजिक। हुआ क्या कि जो नेक्स्ट थिंकर आए, उनको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आई, मतलब दे डिड नॉट एंजॉय रीडिंग संस्कृत द मैनर ऋग्वेदिक पीपल हैव रिटन। ठीक है, हालांकि है तो ये भी ऋग्वेद वाले ही, बट थिंकर इसमें चेंज हुए। अब देखिए, जैसे एक बात करते हैं, एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये लिख दिया गया है संस्कृत में। अब आपको मतलब इसमें एंजॉय नहीं करोगे, अब आपको इतना मजा नहीं आएगा इस मंत्र को उच्चारण करने में। तो अब हुआ क्या, जो सामवेदा लिखने वाले लोग आए, उन्होंने कहा कि यार इसको थोड़ी जरा एक मेलोडियस टोन देते हैं। तो उन्होंने कैसे इसको किया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई पता नहीं मैं कितना अच्छा गा पाया हूं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि वो मेलोडियस हो गया। ठीक है, यजुर्वेदा में जो फिर रिचुअल्स थे और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, यजनास थे, उनको एक्सप्लेन किया गया कि अगर आपको कोई फंक्शन करना है रिलीजियस, तो व्हाट ऑल आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू मस्ट अडहेयर टू। अथर्ववेदा, भाई देखिए, जहां पॉजिटिविटी वहां नेगेटिविटी भी होती है। ठीक है, तो भाई जो अगर जैसे भूत है या इस तरह के कुछ चुड़ैल वाली जो चीजें हैं, स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ द एविल, जो मतलब कुछ बुराइयां उनको भगाने के लिए जो तांत्रिक विद्या हम कह सकते हैं, जो तंत्र मंत्र वाली विद्या है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन अथर्ववेदा। ठीक है, मेडिसिन की भी यहां पर बात की गई है। अब मंडल्स की बात करते हैं। मंडल्स आर नथिंग बट द चैप्टर्स एंड डिविजन्स। ठीक है, जैसे आई हैव डिवाइडेड दिस एंशिएंट history in different lectures or different chapters. In similar manner, Rigveds have been, Vedas have been divided into different sections and chapters. गायत्री मंत्र जो है, दे आर प्रेयर्स टू सावित्री। ठीक है, ये थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा में लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। होपफुली आप इंजॉय कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। अब जियोग्राफी की बात करते हैं कि जो इनका एक्सटेंट था, जो ये इंडो आर्यन थे, इनका मतलब हाउ मच टेरिटरी डिड दे ऑक्यूपाइड। ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये है आपका सप्त सिंधु वाला रीजन, जो आपके एसी दास ने कहा कि दे वर द पीपल फ्रॉम दिस सप्त सिंधु रीजन ओनली। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं कि दिस इज द एरिया, this is the area, and this is here, this is how Indo-Aryans entered from Khyber Pass and settled here in northwestern part of present day India. तो ये जो सप्त सिंधु वाला रीजन है, इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है, ICJRBS, I stands for Indus, C for Chenab, J for Jhelum, R for Ravi, B for Vyas, S for Satluj, and Saraswati is the seventh river which is now extinct. But make a star here, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऋग्वेदा में रिचुअल्स परफॉर्म हुए हैं और किसी रिवर का अगर उसमें फ्रीक्वेंटली वर्णन हुआ है या उसको बार बार किसी रिवर का नाम आया है, तो दैट इज रिवर सरस्वती। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो यहां से एक चीज तो इट इज क्वाइट क्लियर कि भाई जो रिवर सरस्वती थी, आज चाहे हो ना हो, आप ये देख सकते हैं इसका जो प्रोबेबल पाथ रहा होगा, लेकिन एंशिएंट टाइम में इट वाज एब्सोल्युटली देयर। ठीक है, और चलो मैं बता देता हूं आपको कि इनके जो वैदिक नेम है वो क्या है। मैं अगर बात करूं, सतलज का है शतुद्री। ठीक है, रावी का है पुरुषनी, चनाब का है अस्किनी, झेलम का है वित वित्सता।
हाँ, वितास्ता कुछ वित्सता वितास्ता है, ब्यास का है विपाशा, और इंडस का आप बता दीजिए मुझे। सरस्वती इज इटसेल्फ अ वैदिक नेम, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। ठीक है। नो मेंशन, नो मेंशंस ऑफ सीज एंड विंध्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ऋग्वेद में सीज और विंध्यास को मेंशन नहीं किया गया है तो व्हाट डज इट सिग्निफाई और व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? what does it reflect? It reflects that these people were unknown to these places. उन्हें पता ही नहीं था, उनकी जो रीचेबिलिटी है। अब आप इसको दोबारा देखिए मैप को, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज पीपल, तो दीज पीपल आर कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन ओनली। तो अब उनको भाई यहां से यहां पे देखना तो बहुत मुश्किल है। और जो विंध्या रेंज है दैट इज समवेयर हियर इन मध्य प्रदेश, इट एक्ट्स एक्चुअली द डिवाइडिंग पार्ट बिटवीन नदर्न एंड सदर्न इंडिया। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो उनकी रीचेबिलिटी थी, दे वर कन्फाइंड टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। रिवर गंगा मेंशन्ड ओनली वंस, ऋग्वेद में रिवर गंगा का सिर्फ एक बार वर्णन मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि दे न्यू अबाउट रिवर गंगा। ठीक है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आप एक बार फिर देख लीजिएगा, इट इज जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन, सो दैट यू कैन लाइक कीप इट इन माइंड वाइल studying from your resources as well कि what was the exact geographical location of these people, I mean these Aryans। ओके, तो अब हम सोशल लाइफ की बात करते हैं कि उस समय जो सोशल स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था। सी इट वाज अ क्लान बेस्ड किनशिप। अब क्लान बेस्ड किनशिप से क्या मतलब है? देखिए, ये एक क्लान हो गया, ये दो क्लान, ये तीन क्लान। अब क्लान का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो मान लीजिए यहाँ पर 40 फैमिलीज ऑफ ट्राइब्स है, या 30 फैमिली है, या 70 फैमिली, एंड ऑल ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ जना, मतलब जिसको ट्राइब कहा गया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइब हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज जना। ठीक है, जनपदास नहीं था। जनपदा कब उन्होंने डिस्क्राइब किया है? दैट हैज कम इनटू लेटर वैदिक पीरियड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सोसाइटी जो थी, इट वाज पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। हाउएवर, वुमेन ऑल्सो enjoyed ऑनरेबल स्टेटस। वुमेन वर अलाउड टू रीमैरी। ठीक है, विडो रीमैरिज वाज अलाउड, चाइल्ड मैरिज वाज एब्सेंट। तो चाइल्ड मैरिज वाज एब्सेंट से कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर रूल्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा कि आपको 16, 17, 18 साल के बाद शादी करनी है, तो दैट हैड बीन फॉलोड रिलीजियसली। आज की तरह नहीं है कि जी आप 18 के हुए नहीं और शादी पहले कर लेनी है। आप देखिएगा अपने सराउंडिंग में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब खुद अभी बच्चे हैं और पेरेंट्स बनने की इतनी ज्यादा जल्दी है उनको, मतलब इन टर्म्स ऑफ शादी। तो जो एक वो सिस्टम था पहले बना हुआ, तो आज उस तरीके के अगर हम देखें तो वी डू नॉट आर दैट रिलीजियस अबाउट व्हाट वी शुड अडहेयर टू। ठीक है, क्लास डिवीजन आई, द वर्ना सिस्टम इज समथिंग विच केम इनटू बीइंग, एंड वर्ना मींस आउटवर्ड अपीयरेंस। वर्ना का मतलब ही ये है, जैसे आप कहते हैं ना शाम वर्ना, तो मतलब इस टाइप से वर्ना, वर्ना सिस्टम स्टार्टेड इन हेयर। तो जो 4 वर्नास थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। ठीक है। अब देखिए, फॉर डिवीजन और फॉर डिस्क्रिमिनेशन और फॉर डिस्टिंक्शन यू नीड सम पैरामीटर्स। ठीक है भाई। अब बिना पैरामीटर्स के तो हाउ विल यू डिसाइड, लाइक हाउ विल यू डिवाइड समवन? तो पैरामीटर्स आ गए थे, तब तक पैरामीटर्स उन्होंने इवॉल्व कर लिए थे। जैसे जो ब्राह्मण्स थे, दे सेड कि भाई वी आर द ब्राह्मण्स, लाइक हु आर द ब्राह्मण्स? जो प्रीस्ट है, जो स्कॉलर्स है, जिन्हें पढ़ना आता है, जिन्हें लिखना आता है, दे सेड कि वी आर द ब्राह्मण्स। ओके, मान लिया गया। इट वाज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी कि वो काम क्या करते हैं। क्षत्रियाज ने कहा कि भाई हमें तो लड़ाई का काम आता है, वी विल प्रोटेक्ट यू पीपल, और हम एडमिनिस्टर भी करेंगे सोसाइटी को, एंड लेटर ऑन दीज पीपल बिकेम रूलर एज वेल। ठीक है। फिर वैश्यास क्या थे? दे वर द पीपल हु गॉट इन्वॉल्व इन टू फार्मिंग एंड ट्रेडिंग। ठीक है। शूद्रास आर द पीपल हु एक्चुअली सर्व्ड other three classes, so they were servants, laborers in the fields। और जो दसाज एंड दस्युस है, दसाज एंड दस्युस है, they were the शूद्रास। ठीक है। तो these were class not caste, मतलब जो हायरार्की थी, that was initially it was not rigid, but in later phase of early Vedic period it got rigid। ठीक है। in no intermarrying and interdining was allowed। आप समझ रहे हो, मतलब आप एक क्लान के अंदर you cannot get married, और आप एक साथ क्लासेस के हिसाब से यू कैन नॉट लाइक खाना भी आप इस तरीके से नहीं खा सकते हो।
तो आज भी हम इस तरीके की चीजों को देख पा रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में स्टिल सच थिंग्स आर प्रिवेलिंग। अब सोचिए आप, जो 1500 साल बीसी बीसी की बात कर रहे हैं हम, अभी एडी में तो आए भी नहीं है। वी आर लिविंग इन एडी, वी आर इन 21st सेंचुरी, और ये है 1500 बीसी, फर्स्ट या सेकंड मिलेनियम बीसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स दी वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम को अगर पूछा जाए, पुरुष सूक्ता है, इट इज इन दी 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो ये थ्योरी देता है एक, जिस थ्योरी का नाम है कि भाई ओरिजिन ऑफ जो आर्यंस या ह्यूमंस है, इट टुक फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ ब्रह्मा जी। ठीक है, द बॉडी पार्ट्स ऑफ ब्रह्मा गेव राइज टू डिफरेंट वर्नास। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अब अगर हम फूड की बात करें कि उस समय व्हाट वाज दी लाइक प्रेवलेंट फूड हैबिट्स, तो व्हीट एंड बार्ले जो था, देवर लाइक वी हैव फाउंड एविडेंसेस कि उन्होंने उस समय यूज किए होंगे। राइस जो है, इट हैड नॉट बीन दैट मच प्रेवलेंट, सो नो राइस हैज बीन फाउंड। मीट की बात करते हैं, दे ईट फिश, गोट, शीप, बर्ड्स, इन्होंने ये सारी चीजें की है। ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सोम इज नथिंग बट एन एक्सिलरेटिंग ड्रिंक फ्रॉम अ माउंटेन प्लांट है। थोड़ा थोड़ा मतलब इससे आपको थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग है, तो थोड़ा आपको नशा हो जाता है। तो सोम इज समथिंग विच वॉज बीइंग कंसिडर्ड वेरी वेरी रिलीजियस, मतलब रोज तब लोग पिया करते होंगे। अब अगर हम पॉलिटी की बात करें कि उस समय किस तरीके की पॉलिटी थी, ये देखिए, जो टर्म्स है ये सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे फैमिली को क्या कहा जाता था, कुल कहा जाता था। ट्राइब को क्या कहा जाता था, जना कहा जाता था। जो चीफ ऑफ द ट्राइब था उसको राजन कहा जाता था। ठीक है, ये सीधे आपको याद रखें, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। सभा, समिति, विधाता, दे वर दी असेंबली ऑफ एलीट पीपल। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि एक एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इज टेकिंग प्लेस। सभा, समिति, विधाता। भाई मान लीजिए, जाते जाते किसी ने किसी की लड़की छेड़ दी, किसी लड़की ने किसी लड़के को छेड़ दिया, तो हु विल डिसाइड द मैटर? Who will decide the matter? So you need some structure in place, you need some organization in place. So these were the organizations. Sabha served these purposes which the court and other institutions are serving now. तो आप देखिए, जो ये एवोल्यूशन है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम वैदिक एज। ठीक है, सभा समिति होता है ना भाई, अब छेड़खानी तो कोई भी कर सकता है। आज आप देखिए, ये जो सभा समिति है, इनका कॉन्सेप्ट, आज जो भारत है ना, जो जो असली भारत है, गांव गांव का भारत जिसे हम कहें, आज का जो भारत है, आप हर गांव में देखिए इस तरह के छोटे छोटे, या तो आपको क्लब्स देखने को मिलेंगे, महिला मंडल देखने को मिलेंगे, या आपको नेहरू युवा केंद्र देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सोशल असेंबलीज ऑफ पीपल विच एक्चुअली टेक डिसीजन अबाउट दी रूल एंड लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। तो ये चीजें, ये देखिए सीधे नाम है, यू आर सपोज टू लर्न देम इन एनी मैनर, एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। नो अनलिमिटेड पावर वॉज कन्फर्ड ऑन चीफ। ठीक है, जो चिफ्टनशिप थी, दैट वॉज हेरिडेटरी, बट इट कैन बी रिमूव्ड। अगर उन्हें लगा कि जो चीफ है, ही इज नॉट एबल टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सो ही वर बीइंग रिफ्यूज, मतलब नॉट रिफ्यूज, ही वॉज बीइंग रिप्लेस्ड, उसे रिप्लेस कर दिया जाता था। इंट्रा ट्राइबल फाइट्स देखने को मिलती है, इसका वर्णन हमें मिलता है कि जो ट्राइब्स है, दे यूज्ड टू फाइट अमंगस्ट देमसेल्फ। अब वॉर्स की बात करते हैं, जब इंट्रा ट्राइब की फाइट्स हो रही है, तो कुछ ऐसे वॉर्स भी हमें देखने को मिलते हैं वैदिक पीरियड में। ये अभी अर्ली वैदिक पीरियड का ही सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बैटल ऑफ किंग्स हुई थी, जिसे दशरथ वॉर कहा जाता है। जो हिमाचल में हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, हिमाचल की एंशिएंट हिस्ट्री, दे मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक की दशरथ वॉर थी। जो कि दशरथ वॉर क्या थी, तो यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स थी, इट हैपन नियर पुरुषनी रिवर। अब देखिए, आपको एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि दिस बैटल हैपन ऑन रिवर रावी, ही में गिव यू दिस पुरुषनी एज एन ऑप्शन। ठीक है, और जो उस समय का जो सबसे फेमस ट्राइब था, इट वाज भारत ट्राइब्स। ठीक है, जो भारत ट्राइब्स था, इट फॉट अगेंस्ट 10 ट्राइब्स एंड वॉन। तो इसने ये जो 10 रज वाली बैटल थी, तो ये भारत वाले जो ट्राइब थे, भारत ट्राइब जिसे कहते हैं, जिसके नाम पर ही मतलब इस ट्राइब के नाम पर ही इतना बड़ा ट्राइब रहा अपने समय में कि आज हम भारतवर्ष, मतलब जो हमारी कंट्री है, उसको इस नाम से रेफर भी करते हैं।
यहाँ पर क्या हुआ, बेटर वेपन्स मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, हाउएवर सॉफ्ट मेटल्स है, लेकिन उन्होंने शेप लेनी शुरू कर दी थी। अब देखिए, वॉर्स के लिए आपको वेपन्स तो चाहिए ही ना। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी किस तरह की है, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी। यूज्ड कोट ऑफ मेल आर्मर्स, देखिए ये पूछा जा सकता है। आप देखिए, जिन्होंने बाहुबली मूवी देखी है, ये ऐसे, ये कोट है, मतलब ये प्रोटेक्शन कोट टाइप कह सकते हो आप, ये कटप्पा ने पहना था, ठीक है। तो मतलब इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको समझ आएगा कि व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। तो अब देखिए, थोड़ी एडवांसमेंट लोगों में आ रही है जैसे जैसे समय प्रोग्रेस कर रहा है। पोजेस्ड चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस, ठीक है। तो हॉर्सेस से क्या हुआ, अब उनके पास व्हील आ गया है, हॉर्सेस आ गए हैं, तो इट गेव देम व्हाट, इट गेव देम अपॉर्चुनिटी टू एनहांस देयर एफिशिएंसी। भाई अब काम वो जल्दी जल्दी करने लग गए हैं, पहले पैदल चल के कहीं जाके लड़ना है, अब घोड़े पे बैठ के तुरंत पहुंच के फटाफट लड़ झगड़ के वापस आ जाते होंगे, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, नो स्टैंडिंग आर्मी वॉज देयर, ठीक है। आर्मी क्यों नहीं थी वो हम आगे समझेंगे। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। सी, इट इज द इकोनॉमी विच एक्चुअली डिसाइड्स एवरीथिंग। तो जो इकोनॉमी थी अर्ली वैदिक पीरियड की, इट वाज अ पास्टोरल इकोनॉमी। अब भाई पास्टोरल लाइफ जब आप जी रहे हो, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग आर्मी। आपको व्हाट इज द रिक्वायरमेंट आर्मी की रिक्वायरमेंट ही क्या है, यू डू नॉट नीड अ प्रॉपर आर्मी। आपको आर्मी की जरूरत ही नहीं है। जब पोटेंशियल ही नहीं है किसी चीज का, किसी चीज का खतरा ही नहीं है, तो वाई अननेसेसरी, वाई टू लाइक वेस्ट द रिसोर्सेज। तो पास्टोरल लाइफ थी। पास्टोरल लाइफ से मतलब है कैटल ब्रीडिंग वॉज देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। दे वर मोर लीनियंट और मोर इंक्लाइंडेड टुवर्ड्स द कैटल फार्मिंग, जिसको हम आज के उससे समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर वो सेकेंडरी। अब एग्रीकल्चर सेकेंडरी क्यों था, बिकॉज डिस्कवरी ऑफ आयरन नहीं हुई थी ना। एग्रीकल्चर सेकेंडरी इसलिए हो गया, दे डिड नॉट हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स, दे डिड नॉट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू clear the forest and jungles to make fields for their agriculture। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, इट ऑटोमेटिकली बिकेम व्हाट, सेकेंडरी प्रोफेशन, ठीक है। वॉर्स वर फॉट ओवर कैटल, जिसे गविष्टि कहा जाता है। तो देखिए, वॉर्स किस लिए होती है, वॉर्स हमेशा, या झगड़ा जो होता है, या जो युद्ध होता है, या आपका वाद विवाद भी होता है, इट ऑलवेज हैपेंस ऑन वैल्यूएबल थिंग। तो अर्ली वैदिक पीरियड की जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग थी, दैट वाज कैटल, गाय, ठीक है। तो ये गाविष्टी एक टर्म है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इट हैज बीन लाइक बहुत जो एक वॉर होती थी गायों के लिए, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज गाविष्टी। क्राफ्ट्स, पॉटरी, लेदर गुड्स, स्मिथ, ये सारी चीजें मिलती है। कॉइन की अगर हम बात करते हैं, तो वी डू नॉट फाउंड एविडेंसेस ऑफ एनी कॉइन। बार्टरिंग सिस्टम रहा होगा। बाली, अब बाली क्या है भैया, बाली ये कान वाली बाली नहीं है जो आप लगाते हो, चलो औरतों में तो अच्छी लगती है ये बालियां, बट अब तो क्या हो गया है कि जो मर्द लोग हैं, लड़के लोग हैं, वो भी बिल्कुल एकदम तीन तीन चार चार छेद करवा रहे हैं भाई साहब कान में, और बालियां घुसा रहे हैं। बट दिस इज नॉट दैट बाली, इट इज वॉलेंटरी गिफ्ट टू प्रीस्ट, ठीक है। और जनरली ये काउ और वुमेन के फॉर्म में दिया जाता था बाली। अब देखिए, आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखते हैं, सिंस वी आर प्रेपरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आज की बाली क्या है, आज की बाली अगर मैं आपको बताऊं, तो आज की बाली ये है कि आप अपना मतलब अपने एक देसी गाय का ना 1-2 किलो घी जाकर दे दीजिए किसको, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, बीडीओ है, आईएएस है, मतलब जो भी है, दे दीजिए और बोलिए भाई साहब कि साहब जी बढ़िया स्वस्थ रहिए, सेहत बनाइए और हमारा तेल निकालिए। तो दिस इज समथिंग जो आज हम वॉलेंटरली दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। हम आज वॉलेंटरली गिफ्ट, यही गिफ्ट मिल रहे हैं आजकल। और आप देखिए कि जो करप्शन का लेवल है, जो करप्शन का लेवल है, वो किस लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब करप्शन का अपना एक अलग से लेवल बन गया है। तो इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा था कि बाली का मतलब क्या है। वॉलेंटरली गिफ्ट है, पूछा जा सकता है। नो टैक्सेस, पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। भाई टैक्सेस हो गए कहां से, आप क्या कर रहे हो, आप कमा रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो और भूल जा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, भूल जा रहे हो। पास्टोरल इकोनॉमी, शाम को गाय को आप, गाय से धार निकाल रहे हो, दूध निकाल रहे हो, पी रहे हो, बस और खत्म काम। यू डू नॉट हैव एनी एम्बिशन। तो नो टैक्सेस,
टैक्सेस तो भाई कहाँ लगेंगे? जहां थोड़ी प्रॉस्पेरिटी होगी ना वहां पे तो टैक्सेस लगेंगे। जब कुछ आपके पास सरप्लस में होगा, देन यू विल थिंक ऑफ टैक्सिंग समथिंग, अदरवाइज हाउ कुड यू मेक टैक्स? हाउ यू कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दी सिचुएशन। अब कॉपर और ब्रॉन्ज हैव बीन मेंशन्ड, ठीक है, आयरन अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, अभी भी हम अर्ली वैदिक पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आई एम रिवाइंडिंग यू, ईच एंड एवरी लाइन ऑन दीज ऑफ दीज स्लाइड्स इज एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन आई एम सेइंग योर contribution, your study will go a long way. अब इंपॉर्टेंस ऑफ काउ की हम बात करते हैं, तो गिफ्ट्स जो थे देवर गिवन इन द फॉर्म ऑफ काउ। ठीक है, काउ के जो गायों को ही उपहार स्वरूप दिया जाता था ब्राह्मणों को। अब ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको एकदम बिल्कुल याद रख लेनी है, सीधी एग्जाम में पूछी जाएगी, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। काउ का मतलब गाय है, गविष्टि का मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर्च फॉर काउ, और जो युद्ध होते थे गाय के लिए, गोपीनाथ और गोपाला, राजा और प्रोटेक्टर ऑफ काउ। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा आदमी है कि इसके पास लगभग 100 गाय होगी, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जिसके पास 10 गाय होगी उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होगी, जिसके पास एक गाय होगी इवन नो वन इवन लुक्स एट यू। ठीक है, आप मतलब बहुत ही ज्यादा बीपीएल से भी नीचे के लेवल पे आ जाते हो वे अकॉर्डिंग टू वैदिक टाइम। ठीक है, अब दुहित्रा एक टर्म है, डॉटर ऑफ चीफ हु मिल्क्स द काउ। भाई धार निकालने को कहते हैं, गाय को दुहना, तो दैट इज कॉल्ड, फ्रॉम देयर वर्ड हैज कम दुहित्रा। गोमत, wealthy man who own cattle, सॉरी ये गोपीनाथ इज वन हु प्रोटेक्ट्स द काउ। दिस सेठ जो है ना, गौ सेठ, गाय सेठ, इट इज गोमत, wealthy man who own cattle, मतलब 100 कैटल इसकी है, 200 कैटल जिसकी होगी, 1000 कैटल जिसकी होगी, वो ज्यादा, सबसे ज्यादा अमीर माना जाएगा। ईटिंग काउ मीट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि ये तो आपका मेन इकोनॉमी चला रहा है। अब अगर इसे ही आपने मारना शुरू कर दिया तो आपका जो इकोनॉमी है इट वोंट बी लाइक, ये सस्टेनेबल नहीं होगा। अब रिलीजन एंड फिलोसफी की बात करते हैं, तो जो रिलीजन था इट वाज लाइक एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म का मतलब है कि इन देयर नेचुरल फॉर्म में, इट वाज मैनिफेस्टेड, नेचुरल फिनोमिनन मैनिफेस्टेड इन दी एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स। ये जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना, इनको आप तोड़ तोड़ के उच्चारण इनका किया कीजिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन शुड बी लाइक इन फ्रैक्चर्ड मैनर, जैसे एंथ्रोपोमॉर्फिक। ठीक है, एक साथ पढ़ोगे तो उलझोगे। अब जो तब के गॉड थे, हमने कहा नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन को देखकर दे डिसाइडेड देयर गॉड। अब जो कॉन्सेप्ट था, दे एक्चुअली वर्शिप्ड देयर गॉड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी, कि भाई उन्हें मिल क्या रहा है। जैसे हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल गॉड्स, दे डिवाइडेड देम, एटमॉस्फेरिक गॉड्स, हेवनली गॉड्स। तो जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो देयर आर ओनली 3 स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, पुट टुगेदर जो सबसे फिजिबल रीजन है, दैट रीजन है, दैट बिकम्स बायोस्फीयर। तो ये चीज है यहां पर। अब देखिए टेरेस्ट्रियल गॉड्स कौन से हैं? पृथ्वी, सोमा, अग्नि, जो धरती पर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गॉड इंद्रा, वायु, मारुति। हेवनली गॉड्स वरुणा, सूर्य एंड उषा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द टाइम है उनको कहा गया है वरुणा, गॉड ऑफ स्काई और गॉड ऑफ वाटर। ठीक है, इंद्रा, गॉड ऑफ वॉर एंड थंडरस्टॉर्म। पुरंदरा भी कहा जाता है, पुरंदरा का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, पुरंदर का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, तो इंद्रा हैज बीन कंसिडर्ड एज दी पुरंदरा, और गॉड ऑफ फायर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहे हैं तब के भगवान, अगर हम बात करें। अब कुछ याद आया आपको? एक जो मैंने कहा था कि सेंट्रल एशिया में इंस्क्रिप्शन मिला है जहां पर यू हैव फाउंड मेंशन अबाउट वरुणा एंड इंद्रा, तो दिस इज हाउ दे हैव रिलेटेड कि जो आर्यंस का ओरिजिन हुआ होगा, दे मस्ट हैव ओरिजिनेटेड और माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, अब फिलॉसफी क्या थी कि भाई उस समय क्या चीजें रही होगी, जैसे प्रेयर्स, सैक्रिफाइसेस ऑफ घी, मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स अलोंग विद दी हाइम्स इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, गॉड्स वर इनवाइटेड टू पार्टेक इन द सैक्रिफाइस मेड। आज भी जैसे आप यज्ञ यज्ञ करते हो, तो इसी तरीके की एक्टिविटीज आज भी हमें देखने को मिलती है। यज्ञ या जिसको सैक्रिफाइस कहते हैं, वॉज परफॉर्म्ड, प्लस चैंटिंग ऑफ वैदिक हाइम्स, जो ऋग्वेदा में मंत्र लिखे गए उनको उनका उच्चारण किया जाता था। Why? Reason, भाई why such sacrifices were being like
ऑर्गेनाइज्ड, या ये जो इस तरीके के यज्ञ थे इनको किया क्यों जाता था? देखिए, एवरीथिंग इज, जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज समथिंग कंसोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बिना रिटर्न के तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। So they also performed like these yajnas, and they were asking for like what? They were asking for कि भाई हमारा बच्चा हो जाए, बहुत अच्छे दो चार क्यूट क्यूट बच्चे हो जाए। ठीक है, 200 गाय है तो मतलब 200 से 400 हो जाए अगले 2-3 सालों में। ठीक है, और अच्छा खाना मिले, तो इस टाइप के वर देयर डिमांड्स। अब आज तो डिमांड ही खतरनाक हो गई है ना। आज तो देखिए चाय वाला क्या डिमांड कर रहा है कि हम भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मोदी जी मोदी जी कह रहे हैं कि मैं चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर बना। तो मतलब आप देखिए उनका स्ट्रगल लाइफ का कि कितना जबरदस्त स्ट्रगल है। तो उन्होंने भी तो भाई किसी भगवान से मांगा ही होगा। और जनरली उनके तो भगवान राम जी है, मतलब उनका तो कब्जा है प्रभु राम जी पर। ठीक है, ऑन लाइटर नोट भाई सीरियस मत हो जाना, कोई जो बीजेपी के ऐसे मतलब हार्डकोर फॉलोअर्स है। पीपल पोर्ड घी इनटू फायर टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ठीक है, तो जो आहुति है वो घी की दी जाती थी। एक चीज यहां पर आप देखिए, अभी जो सैक्रिफाइस हो रहा है, जो नेचुरल चीजें आपके पास मिल रही है उन्हीं चीजों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी यहां पर बकरा नहीं काटा जा रहा है, अभी यहां पर भेड़ नहीं काटी जा रही है, अभी यहां पर कैटल नहीं काटी जा रही है, अभी यहां पर मतलब किसी भी जानवर या किसी इंसान की बलि नहीं दी जा रही है। सो वॉट एवर दे हैव फाउंड इन नेचुरल फॉर्म, दे आर ऑफरिंग देम टू गॉड। ठीक है, एज सिंपल एज। तो ये हमारा अभी तक क्या था, अर्ली वैदिक फेज था। अब हम लेटर वैदिक फेज पर शिफ्ट करते हैं। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट वाज दैट डिसाइडिंग मूवमेंट व्हिच एक्चुअली compelled historians to made these divisions early and later Vedic phase. ठीक है, that was discovery of iron. तो discovery of iron took place in 1000 BCE. ठीक है, this is called iron age beginning in India. टाइम पीरियड आप देख पा रहे हैं 1000 से 600 बीसीई तक। मैं फिर कह रहा हूं ये कॉमन बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, बीसीई एडी। अगर आपको स्टिल इसमें कंफ्यूजन है, आप मेरा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसको देख लीजिएगा एक बारी। और इंडिया में ये कहां पर आयरन की खोज हुई थी? मतलब सबसे पहले धारवाड़ रीजन में वी फाउंड इट। धारवाड़ रीजन में, धारवाड़ रीजन इज वेयर इट इज इन दी प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब हम सोर्सेज की बात करते हैं कि भाई तब सोर्सेज क्या रहे। जैसे ऋग्वेदा एक सोर्स था, तो जो लेटर वेदिक के सोर्सेज है दे आर लाइक लेटर वेदास। ऋग्वेदा के जो बाद वेदास लिखे गए इन लेटर फेस ऑफ वैदिक एज, दे आर like Samveda, Yajurveda, Atharvaveda. I have already explained you कि what all these Vedas constitute. अब उपनिषद, उनको हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये जो अरण्यक से एंड ब्राह्मण थे, ब्राह्मणास थे, ये क्या थे? देखिए ये दो पॉइंट ऐसे है, जो अरण्यक एंड ब्राह्मणास है, आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो। आपको लगता है कि अलग से अपने आप में कुछ ऐसे वेद टाइप थे, बट दे आर नॉट वेद। ठीक है, दे आर नॉट सेपरेट वेद। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पेंटेड ग्रे वेयर हैव बीन फाउंड। अब देखिए अर्ली वैदिक फेस में वी हैव फाउंड व्हाट? वी हैव फाउंड ऑकर कलर्ड पॉटरी। अब यहां पे व्हाट वी आर गेटिंग? पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। दिस शोज द एडवांसमेंट। अब उन्हें पता चल रहा है चीजों का, सोसाइटी इज एवॉल्विंग एज टाइम प्रोग्रेस। तो ये जो ब्राह्मणास है, ब्राह्मणास क्या है भाई? ब्राह्मणास दे आर नॉट सेपरेट वेदास। ओके, अलग से लिटरेचर नहीं है। एंड आप उनको कंफ्यूज करोगे टुडेज ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, टुडेज ब्राह्मणिकल रिचुअल से, तो बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज नहीं करना है। प्लीज 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 मेक अ नोट ऑफ इट। आज के ब्राह्मणों से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्राह्मणास आर नथिंग बट कमेंट्रीज ऑन ऑल फोर वेदास। इट इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेदास। क्योंकि वेदास लिखे किस लैंग्वेज में थे भैया? ये संस्कृत में लिखे हुए थे। संस्कृत सबको समझ नहीं आती थी। तो जो वेदों का गूढ़ रहस्य था उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए कुछ स्कॉलर्स केम अप एंड दे सेड कि भाई हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। बस वो ब्राह्मणास हो गए। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण आते हैं, जो ब्राह्मणास कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इन नंबर्स पूछा जाए तो देवर 18 इन नंबर्स। ठीक है, ब्राह्मणास आर 18 इन नंबर्स, full of ritualistic formula and explains social and religious meaning of rituals and sacrifices। देख रहे हो अर्थवेद में क्या लिखा हुआ है, अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? दैट इज व्हाट दे नीड टू एक्सप्लेन इन सिंपलर टर्म्स। ठीक है,
अब अरण्यक्ष की बात करते हैं हम, तो अरण्यक्ष आपने सुना होगा दंडकर्ण्या फॉरेस्ट, ठीक है, दंडकर्ण्या फॉरेस्ट। दंडकर्ण्या फॉरेस्ट कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो दे दीज आर फिलोसफिकल कमेंट्रीज कंपोज्ड इन फॉरेस्ट। दंडकर्ण्या मतलब अरण्यक्ष दंडकर्ण्या फॉरेस्ट में होंगे। सेकंड यूनिक पॉइंट इज दे वर meant to be studied where in forest only। लिखे भी फॉरेस्ट में जाएंगे, पढ़े भी फॉरेस्ट में जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, दे वर बीइंग कॉल्ड व्हाट, सन्यासी। सो अरण्यक्स डिस्क्राइब्स दी अरण्य अरण्यकास डिस्क्राइब दी लाइफस्टाइल ऑफ सन्यासी, एज सिंपल एज दैट। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपको बोल देंगे जी जो ब्राह्मणास है वो डिफरेंट वेदास है। नहीं नहीं, वो अलग से वेद नहीं है, दे आर दी कमेंट्रीज और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेदास, ठीक है, ऑल फोर वेदास। अब जियोग्राफी की बात करते हैं कि जो लेटर वेदिक का जो फेस है वो कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है। आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड्स, ठीक है। रेफरेंसेस टू अरेबियन सीज एंड विंध्यास हैव बीन फाउंड। ये मैंने आपके लिए एक यहां पर मैप लिया है फॉर योर कन्वीनियंस सो दैट यू कैन विजुअलाइज। तो अब जियोग्राफी चेंज हो रही है। पहले अर्लियर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी वाज कन्फाइंड टू दिस एरिया, लेकिन अब हमें लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखने को मिल रहा है कि दे न्यू अबाउट सीज, दे हैव हर्ड अबाउट अरेबियन सी, तो उनका जो एरिया वो बढ़ रहा है, ठीक है। विंध्यास के बारे में दे हैव मेंशन्ड, तो अब वहां तक उनकी रीचेबिलिटी हो गई है। गंगा जमुना द्वार बिकेम मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, point to be noted and point to be understood for once and forever। why they are shifting eastwards, ठीक है। उन्हें गंगा जमुना द्वाब मिल गया है। द्वाब इज नथिंग बट दी फर्टाइल एरिया बिटवीन टू रिवर्स। तो यहां पर एक गंगा रिवर है, दूसरी यमुना है, जिसे जमुना कहा गया है वैदिक युग में, ठीक है। इट बिकेम मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जहां पर आपको फोकस करना है। यूजिंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स दे क्लियर्ड जंगल्स, टिल्ड सॉइल एंड किल्ड एनिमल्स। दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस लेटर वैदिक फेज। मैंने आपको शुरू में कहा था कि दिस डिस्कवरी ऑफ आयरन प्रोवाइडेड फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहां से अब जब एग्रीकल्चर जब आएगा, थोड़ा उसको आगे समझेंगे। हॉर्सेज इनेबल्ड देम टू मूव एट ब्रिस्क पेस, ठीक है। हॉर्सेज की उन्हें पूरी पूरी नॉलेज थी, तो घोड़ों ने उनकी जो गति थी वो बढ़ाई हो तुरंत। अब वो ऐसे नहीं कि चल चल के एक एक महीने में कोई एक नदी क्रॉस कर रहे हैं, तो दे इन्वेंटेड न्यू वेज, ठीक है। उन्होंने अपने लिए फिर नए नए नाम देने शुरू कर दिए, जैसे आर्यव्रत जो थे नदर्न इंडिया में, जो मध्य देश था सेंट्रल इंडिया, दक्षिण जो दक्षिण पथ था दैट इज सदर्न इंडिया। तो आप यहां पर मैप पर देख पा रहे हैं कि भाई अर्लियर अब जो ट्राइबल सोसाइटी वो भी चेंज हो रही है। अर्लियर व्हाट हैपेंड इन अर्ली वैदिक फेज, देयर वर ओनली वन मेजर ट्राइब, भारता ट्राइब था। अब आप स्क्रीन पर देखिए कुरु ट्राइब हैज बीन कम इनटू पिक्चर। पांचाल का मतलब यहां 5 बड़े बड़े ट्राइब रहते थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पांचाल। फिर यहां पर कोसला देखिए, फिर विधिया, तो ये ट्राइब्स है। और आप देखिए अब ये कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। दिस इज द बेल्ट। प्रेजेंट डे अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड ग्रेन बास्केट और व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है इस एरिया को। तो आप बताइएगा, जियोग्राफी यू मस्ट हैव बीन स्टडीड एंड अंडरस्टूड। तो ये जो नाम थे, देखिए कुरुक्षेत्र आज प्रेजेंट करता है। पांचाल जो ये एरिया है, ये जो प्रेजेंट डे रायबरेली वाला एरिया है यूपी में, दिस इज दैट एरिया। कोसला वाला जो एरिया हो गया ये विदिशा, जो विधिया है ये ट्राइब। तो मेरा एक जो क्वेश्चन है, जो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है, जो कुरु ट्राइब था, जो पांचाल ट्राइब था, जो विधिया ट्राइब था, इनके मेन मेन जो रूलर थे, मेन किंग, प्लीज कमेंट देयर नेम्स, ठीक है। पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। एक बता देता हूं, जैसे विधि है का मतलब क्या है कि भाई जिसका कोई दय नहीं है। इतना बड़ा एरिया था ये प्रेजेंट डे बिहार वाली अगर मैं बात करूं, तो प्रेजेंट डे बिहार का ये जो एरिया है उसे कहा गया विधि है। और यहाँ के जो राजा थे, कौन थे, राजा जनक। बहुत सारे गाने भी उन पर बने हुए हैं, और एक एपिक में भी ही हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, मतलब हिज कैरेक्टर।
अब सोशल लाइफ देखिए, जो वर्ना सिस्टम है, वर्ना सिस्टम फॉर द डेवलप्ड इनटू डिफरेंट कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, इट वाज नॉट रिजिड। ठीक है, अब जो वर्ना सिस्टम था भाई, जो कहां इवॉल्व हुआ था, अर्ली वैदिक फेज में इवॉल्व हो गया था। वर्ना मीन्स योर अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू योर अपीयरेंस, योर फंक्शंस, योर वे ऑफ वर्क के हिसाब से यू वर बीइंग कैटेगोराइज्ड। ठीक है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी यहां पर आ गया। ब्राह्मणों ने कहा कि भैया जो भी हम कह रहे हैं बस वही आप सब लोगों को मानना है। गार्गी एंड मैत्री एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वुमेन, तो यहां पर देख सकते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन थी, ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि वुमेन वर आल्सो हेल्ड इन एस्टीम। ये गार्गी एंड मैत्री आर द वुमेन, आर टू वुमेन हु एक्चुअली स्टडीड एट दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन, हाउएवर इन जनरल स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, ये एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट इन जनरल पार्लांस स्टेटस, जो स्टेटस ऑफ वुमेन था, दैट डिक्लाइंड। हाउएवर what happened in early Vedic phase, it was at मतलब women were held in great esteem। ठीक है, चाइल्ड मैरिज बिकेम कॉमन। तो अब देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है या सोसाइटी एक्सपेंड होती है, तो जो प्रॉब्लम्स है, मतलब डिग्रेडेशन बढ़ता रहता है। ये हमें यहां से भी देखने को मिल रहा है। गोत्रा इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड, गोत्रा, आज भी हम देखते हैं कि भाई कौन से गोत्रा है। गोत्रा एक्सोगेमी स्टार्टेड। एक्सोगेमी का मतलब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ये छोटे छोटे शब्द है जो आपको सीखने हैं, ये लाइफ टाइम के लिए काम आते हैं, सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं। ठीक है, ऑल थ्री हायर वर्नास शेयर्ड वन कॉमन फीचर, उपनयन। ये आपको ध्यान रखना है, उपनयन और इन्वेस्टिचर विद सेक्रेड थ्रेड। ये जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी है या उपनयन जिसे कहते हैं, सेक्रेड थ्रेड, भाई जनेऊ वाला कॉन्सेप्ट है। बस यहां पर नाम अलग से दिया गया है, एग्जाम में आपको यही नाम पूछा जाएगा, एग्जाम में कोई जनेऊ नहीं कहेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या आपको इन्वेस्टिटर सेरेमनी जो है ये आ सकती है, अदरवाइज उपनयन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, और इसे द्विज कहा जाता था कि भाई जब आपका 8 साल में ये आपका उपनयन वाली जो सेरेमनी होती थी, तो आपका दूसरा जन्म हो गया है। ठीक है, और ये किसके लिए था? ऑल थ्री क्लासेस एक्सेप्ट शूद्राज। शूद्राज को ये चीज अलाउड नहीं थी। Shudras were deprived of this and no recitation of Gayatri Mantra. Very, very important. They were not being allowed to cite Gayatri Mantra. अब बताइए मुझे, इन विच मंडल यू फाउंड द मेंशन ऑफ गायत्री मंत्रा? फटाफट भाई, ऐसे तो रिवीजन होगा, और कैसे रिवीजन होगा, कैसे याद रहेगा लंबे समय के लिए? ठीक है, एक जो और यहां पर सोशल जो मतलब डिफरेंस था अर्ली वैदिक फेज से, दैट इज आश्रम सिस्टम स्टार्टेड। तो आश्रम सिस्टम जो हमें मेंशन मिलता है इसके बारे में, जो हमें सबूत मिलते हैं, दैट हैज बीन फाउंड फ्रॉम जबल उपनिषद। ठीक है, जबल उपनिषद से हमें इनका पता चलता है। और ये 4 उसमें एज ग्रुप में डिफाइन किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। वन इज ब्रह्मचर्य, सेकंड वन इज गृहस्थ, थर्ड वन इज वानप्रस्थ एंड फोर्थ वन इज संन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य है, दैट वर फ्रॉम 0 to 25 एज, एंड इट वॉज बींग मेंट कि आप यहां पर अपनी जो लर्निंग है वो बहुत स्ट्रांग करोगे, 25 साल आप सीखोगे। इसके बाद गृहस्थ है कि अब आपको 25 मतलब 26 से 50 साल तक अपना जो गृहस्थ है, शादी कर लो, बच्चे कर लो, और जो घर मकान आपको बनाना है, आप सारी चीजें जो आपके मटेरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्टिव्स है, गेट फुलफिल्ड इट इन गृहस्थ। अब आती है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब 50 के बाद आप ये जो प्रॉपर्टी का मोह है, ये जो आपका बेटा बेटी मतलब इतना जो प्राउड फील करते हो आप, अब इसको आप कम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कुछ तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि भाई भाई जिनके पेरेंट्स 50 के ऊपर होने वाले हैं, जो 51-52 में है, वो तो सोच रहे होंगे कि अब घर घर की रजिस्ट्रियां तो हम ले ही लेते हैं अपने नाम पे, क्योंकि अब पिताजी को तो ज्ञान दे देंगे हम कि जी मास्टर जी मिले एक सिलाई वाले और उन्होंने ये ज्ञान दिया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मजाक भी बीच में करना चाहिए। वैसे आप देखो, ये तो देखो लॉजिकल बात है भाई, हमारे उपनिषद में लिखा गया है, वेद पुराणों में इसका वर्णन है, तो हमारे पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि 50 साल बाद अब वो जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, दुकान है, जो भी है, वो बच्चों के नाम कर दे, मतलब हमारे नाम कर दें। और फिर ये जो पीरियड रहता है आपका, ये 50 से 75 साल तक रहता है, और 76 से 100 साल तक, 100 सालों का ड्यूरेशन माना गया था कि 100 साल इजीली आदमी जिएगा। तो वो संन्यास वाला, तब तो सब कुछ ही छोड़ दो, फिर तो कुछ भी नहीं रखना है अपने पास। ठीक है, दीज आर दी पॉइंट्स विच कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम। अब पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं। चीफ एंड राजन गॉट और गेन मेन प्रोमिनेंस। ठीक है, जो चीफ था, जो चीफ ऑफ सोसाइटी था, उसको अब ज्यादा तवज्जो मिलने लग गई थी।
वुमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सभाज एंड समितिज। तो देख रहे हैं आप, इन जनरल विमेन का जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है। ट्राइब्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर किंगडम्स, राष्ट्र सिस्टम स्टार्टेड इवॉल्विंग नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट ट्राइब, जैसे कुरुक्षेत्र, मतलब राष्ट्र ही हो रहा है ना, कुरुक्षेत्र। कुरु एंड पंचाल वर डोमिनेंट ट्राइब्स नाउ, मतलब लेटर वैदिक में। अर्लियर विच वन वॉज दी डोमिनेंट? भारत, जो भारत ट्राइब है, ठीक है। नो स्टैंडिंग आर्मी बट आयरन वेपन्स डेवलप्ड, यहां पर भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, आयरन वेपन्स डेवलप्ड। महाभारत वॉर लैंड ऑफ कुरुज एंड कुरुक्षेत्र, दीज आर जस्ट रेफरेंस की ये लेटर वैदिक पीरियड में हुए। सम अराउंड 900 और 950 बीसी के आसपास ये जो एपिक है या जो ये महाभारत की वॉर है, ये होने के सबूत मिलते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, एग्जैक्टली जो नाम मैंने लिखे आपको ज्यों के त्यों याद रखने हैं, एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। और जैसे कहते हैं ना मैच द फॉलोइंग वाले, उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के, बट दे आर ऑल एग्जाम ओरिएंटेड, यू डू नॉट हैव चॉइस देन टू रिमेंबर देम। पुरोहित, प्रीस्ट को पुरोहित कहा गया है। ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेज को ग्रामीणी कहा गया है। सेनानी, हेड ऑफ वॉरियर्स, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक कहीं होगी बट ओवरलुक दैट। सेनानी को कहा गया हेड ऑफ वॉरियर्स, ठीक है। रत्नानी, एडवाइजर टू किंग, एडवाइज करेगा किंग को कि व्हाट ऑल नीड टू बी डन। किंग का मतलब है जो चीफ है या जो ट्राइब का चीफ है। संगृहत्री, संगृहित्रा, ट्रेजर ऑफिसर या टैक्स ऑफिसर, ठीक है, ट्रेजर और टैक्स ऑफिसर। अब भागदुआइज, टैक्स कलेक्टर, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही यहां पर इनका मेंशन मिलता है। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। एग्रीकल्चर हैज बिकम द मेन ऑक्यूपेशन। भाई एग्रीकल्चर, व्हाई डिड एग्रीकल्चर बिकम मेन ऑक्यूपेशन? बिकॉज बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन। अब आयरन ने उन्हें एक जो लिबर्टी दी कि भैया आपका मन हो तो आप उसकी कुल्हाड़ी बना लो, आपका मन है आप उसका हल बना लो। और जब कुल्हाड़ी और हल बन गए, जब हथियार आ गए, तो दे स्टार्टेड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। उन्होंने जंगल उड़ाने शुरू कर दिए। जंगलों में जहां पर उन्हें जो सुविधा चाहिए थी, आयरन प्रोवाइडेड देम दैट लिबर्टी। जैसी लिबर्टी आज हमें इंटरनेट ने दी है ना, इंटरनेट ने, वैसी लिबर्टी वैदिक एज में, लेटर वैदिक फेज में आयरन ने दी लोगों को। तो एग्रीकल्चर स्टार्टेड, क्यों? फॉरेस्ट क्लियर किए, खेत बनाया, चलो भैया जुताई शुरू कर दो, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अब प्रॉपर्टी किसे माना जाएगा? प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज लैंड। अब जो जमीन की वैल्यू वो बढ़ रही है। अर्लियर व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? अर्लियर व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट अपॉन विच फाइट यूज्ड टू टेक प्लेस? जहां पर युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी। कैटल, काउ, गाविस्टी बोला था ना, याद रखना है भाई, याद रखना है, ये बहुत लंबा समय होता है एग्जाम के लिए। कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड प्लीज। I am repeating that you are supposed to be active while learning, either from me or from anybody else or by your own. Please be active. सोचो कि यहाँ एग्रीकल्चर आ गया, वहां पर तो नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम अ पास्टोरल लाइफ टू एग्रीकल्चरल लाइफ। ये ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स है। ये तो थोड़ा मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं तो बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता। ठीक है, अब लैंड जो है वो मेन प्रॉपर्टी बन गई है। ऑक्शन ड्रॉ प्लग, ठीक है। अब बैल भी तब तक है उनके पास, ऑलरेडी है ही हो, तो अब उनसे हल चलाए जा रहे हैं, तो आपका जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है और ज्यादा मजबूत हो रहा है। गिल्ड सिस्टम स्टार्टेड। गिल्ड सिस्टम से मतलब है कि कुछ एसोसिएशंस बनी लोगों की, एंड दे स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स एज वेल, मतलब उन्होंने कुछ कॉइन्स इशू करने शुरू कर दिए। इट वाज नॉट द चीफ ऑफ द ट्राइब हु लाइक इशूड कॉइन्स, नो, ये गिल्ड थी। ये वो लोग थे जो इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, जो किसी किस्म की एक संस्था चला रहे थे, चाहे वो व्यापारिक हो या किसी अन्य किस्म की हो। गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन मेंशन्ड, ध्यान रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन, ऑल दीज आर मेटल्स एंड दे हैव बीन मेंशन्ड इन लेटर वैदिक फेज। तो देखिए दोस्तों, हमें चीजों को समझना है, हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है। जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन कि यार नहीं, कुछ तो कंपैरिजन के लिए, तो अगर हम यहाँ की इकोनॉमिक, लेटर वैदिक फेज की इकोनॉमी देखे और अर्ली वैदिक फेज की इकोनॉमी देखे, दोनों पन्ने जहां आप लिख रहे हो ना, जरा आमने सामने ले आओ एक बारी, यू विल बी इन अ पोजीशन टू एनालाइज थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट दीज एग्जाम डिमांड। आपका एचएस का जो एग्जाम है वो आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं डिमांड कर रहा है। आपका जो एलाइड का एग्जाम है, इट इज नॉट डिमांडिंग ओनली रॉटन नॉलेज। आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है वो तो ये डिमांड ही नहीं कर रहा है,
दे आर लाइक, आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, बट यू मस्ट बी मोर लाइक अंडरस्टैंडेबल, मतलब आपको समझ आना चाहिए, आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब रिलीजन एंड फिलॉसफी क्या रही होगी? प्रजापति मोर इंपॉर्टेंट। अब जो भगवान है वो भी चेंज हो रहा है भाई, जैसे आपकी नीड्स चेंज हुई वैसे वैसे भगवान भी चेंज हो रहे हैं। आज भी हम ये चीज तो एक्सपीरियंस करते ही है ना। रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल्स, डिस्ट्रॉयर। ठीक है। विष्णु प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। पुशन वर्शिप्ड बाय शूद्राज। ये एक मतलब अलग से बेचारे ही भगवान रहे होंगे ये भी तब, क्योंकि शूद्राज खुद बेचारे थे, तो ये भी खुद बेचारे ही रहे होंगे। वर्शिप बेस्ड ऑन मोर सेक्रीफाइसेस। अब क्या हो रहा है, क्योंकि यू हैव शिफ्टेड योर इकोनॉमी और योर लाइफस्टाइल टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, तो अब सेक्रीफाइस होने शुरू हो गए क्या? तो मतलब अब गायों की जो इंपॉर्टेंस है वो घटनी शुरू हो गई है। ठीक है। यजमान, परफॉर्मर ऑफ यज्ञ, आज भी देखते हैं हम पंडित को, पंडित कहता है ना कि जी हम फलाने फलाने हमारे यजमान है, हम यजमान है, तो इस टाइप से। ठीक है। और यजनास बाय किंग्स, यजनास का मतलब है जो यज्ञ होते थे, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यजनास परफॉर्म्ड इन लेटर वैदिक पीरियड बाय किंग्स। वन इज राजस्वा, सेकंड वन इज अश्वमेधा, थर्ड वन इज वाजपेयी। तो राजस्वा इज टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन हिम, मतलब जो राजा था, टू इम्प्रेस द पीपल। तो ये किया जाता था, एक ऐसा नाटक सा होता होगा ये जरूर, क्योंकि वो अपनी जो प्रजा थी उसको इम्प्रेस करना चाहता था कि भाई आई एम द वन हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगस्ट यू। ठीक है। अश्वमेधा, इट वॉज अनक्वेश्चनड कंट्रोल ओवर एन एरिया। एक घोड़ा था, उसे छोड़ दिया जाता था कि भाई चलो, जैसे घोड़ा हिमाचल से चलना शुरू हुआ, राजस्थान तक पहुंचा, और अगर किसी ने भी उसको नहीं रोका तो इट वॉज बीन कंसिडर्ड कि भाई जो हिमाचल के राजा है ना, जो हिमाचल के राजा है, राजा तपेंद्र सिंह जी जो हिमाचल के राजा है, कि जो बाकी पूरे राजस्थान तक के जो रूलर्स है, दे हैव एक्सेप्टेड दी सुपीरियोरिटी ऑफ द लॉर्ड तपेंद्र, कि राजा तपेंद्र जी का उन्होंने जो स्वामित्व है उसको स्वीकार कर लिया है। भाई अभी कोई राजा वाजा नहीं हो, इट इज जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी ने रोक लिया, मान लीजिए हरियाणा में किसी ने रोक लिया मेरा घोड़ा, भाई साहब उसको मुझसे लड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल there is no interruption, so at the entire territory in which that horse will run or that horse will move, it would follow what that particular raja will say. ठीक है। वाजपेयी again, it was a chariot race against his people। अब भाई राजा को ना राजा वाली फीलिंग भी तो दिलानी थी। मान लीजिए पहले ऐसा ही तो होता था कि कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी तो नहीं देखी जाती थी, अब हेरिडेटरी पोजीशंस हुआ करती थी। मान लीजिए राजा जो अभी प्रेजेंट में, मान लीजिए ए इज अ राजा। ठीक है। ए राजा है तो ए तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मतलब पूरी पब्लिक उसे जानती है कि भाई ये तो बहुत अच्छा राजा है। लेकिन अब राजा ए का बेटा है बी, बी भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो सी है ना वो बिल्कुल एकदम ही गया गुजरा है। तो उसको अच्छा बनाने के लिए उसी के लोगों से उसका कुछ मुकाबला टाइप करवाएंगे, और उसमें वही लोग होंगे जिनका हारना तय होगा। तो उससे क्या होगा कि वो भी पब्लिक फिगर में आएगा कि नहीं यार ये भी एक बहुत अच्छा राजा है। तो इस तरीके से। ठीक है। अब उपनिषद की बात करते हैं, ये भी लेटर वैदिक फेस में इनका भी बहुत ज्यादा डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन, मतलब आया क्यों है, उपनिषद लिखे क्यों गए, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन, कल्ट्स एंड रिचुअल्स बिगन। ठीक है। कंपाइल्ड इन द लैंड्स ऑफ पांचाला। ये पांचाला वाला जो एरिया था, रायबरेली वाला एरिया, आई टोल्ड यू। देखो राजा का नाम अभी तक नहीं दिया है आपने नीचे। आपको ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं दे आर एग्जाम ओरिएंटेड, काम आएंगे, फिर आप धन्यवाद करोगे। और आज भाई साहब अगर आपने इनके आंसर नहीं दिए ना, फिर रोगे और फिर मुझे कोसोगे कि यार वो बंदा उसी समय नहीं बता देता। लेकिन ऐसा नहीं है, योर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो प्रीस्टली डोमिनेशन हो गई थी, हम आगे भी देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का जब उदय होता है तो व्हाट ऑल वर द रीजंस, कि वो आए क्यों एग्जिस्टेंस में एक्चुअल में। तो देखिए जब कुछ भी होता है तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई तो खड़ा होता है। तो ये उपनिषद से दे स्टार्टेड राइटिंग, मतलब अब एकदम ऐसा कहना तो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि दे राइट द राइटिंग और द इंटेंशन ऑफ उपनिषद जो थी वो वेदास को बिल्कुल एकदम रूल आउट करने की थी। नो, नॉट एट ऑल। बट दे एक्चुअली व्हाट दे डिड, आइए उसको पहले समझते हैं। द मेन फिलोसफी और द मेनली फिलोसफिकल टेक्स्ट एंड क्रिटिसाइजेज, मतलब वो फिलोसफिकल थे एंड दे क्रिटिसाइजेज द रिचुअल्स एंड लेड स्ट्रेस ऑन राइट बिलीफ एंड कंडक्ट एंड नॉलेज ऑफ सेल्फ।
भाई जो रिचुअल्स थे कि भाई फलानी चीज को घी चढ़ा दो, फलानी चीज को मुर्गा चढ़ा दो, फलानी चीज को कुछ कर दो, ये देवता को खुश कर दो, वो देवता को खुश कर दो। तो उपनिषद में कहा कि आपको अगर किसी को खुश करना है तो वो आप हो। योर कंडक्ट शुड बी वेरी गुड, योर बिहेवियर शुड बी वेरी गुड। आपका जो नॉलेज है, अपने ज्ञान को आप बढ़ाओ ना। आप ऐसे घी दे के क्या कर लोगे? घी दे के क्या लग रहा है आपको कि आप शिमला कमीशन में 4 किलो घी भेज देंगे किसी एग्जामिनर के लिए तो वो क्या आपको एचएस बना देगा? या यूपीएससी में किसी आईएएस के लिए या जो वहां के चेयरमैन है उनके लिए कुछ घी का तो पूरा वहां तो भाई डब्बा 4 क्विंटल भेजना पड़ेगा ना। तो घी दे के नहीं आप पास होने वाले हो। वट यू नीड टू डू, यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज। ठीक है। डिस्क्राइब डायलॉग बिटवीन गुरु एंड शिष्य एंड वर प्रोबेबली रिटन बाय क्षत्रियास, ऐसा कहा जाता है। इसकी कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। ये डायलॉग है, जैसा मैंने कहा कि उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर समवन, और समवन मीन्स टू गुरु। तो एक डायलॉग होता है जैसे गुरु शिष्य के बीच का डायलॉग है, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। स्ट्रेस ऑन आत्मा एंड ब्रह्मा शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड, मतलब दे हैव स्ट्रेस्ड ऑन आत्मा एंड ब्रह्मा। ठीक है। और वहां पे क्या स्ट्रेस मिल रहा है? वहां पर घी पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, वहां पर लॉर्ड वरुणा पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, वहां पर लॉर्ड विष्णु पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। बट नाउ व्हाट उपनिषद इज स्टेटिंग, और व्हाट उपनिषद आर बाउचिंग फॉर इज दैट यू मस्ट बिलीव इन सेल्फ। आपको अपने ऊपर काबू रखना है, आपको अपने आप को समझना है। ठीक है। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान, मतलब अज्ञानियों की तरह मत करो। यू आर सपोज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। चीजों को समझिए, कैसे चीजों को आपको करना है और कैसे जो चीजें वो होनी चाहिए। इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है, इट हैज ऑल्सो आस्क्ड पीपल ऑफ दिस वेरी नेशन इंडिया टू बिकम साइंटिफिक इन देयर ओरिएंटेशन। बताइए मुझे कौन से पार्ट में है ये लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ठीक है। तो ट्रू नॉलेज फॉर पीस एंड चेंज लेसनेस एंड इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल, सोल सेल्वेशन। तो साथियों, आपको आज कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। और मैं आपको फिर कहूंगा, देयर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर सेल्फ स्टडी। आपको अपने एंड पर स्टडी करनी पड़ेगी और करनी ही करनी पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरे साथ लेक्चर करने का जो आपका एक मोटिव होना चाहिए, दैट शुड बी कि आप इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलिए कि यस, अगर आज हमने वैदिक एज डिस्कस की है तो इट इज योर पायस ड्यूटी, इट इज योर सोल ड्यूटी कि आज आप पूरी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ डालोगे, पूरी आरसी शर्मा की किताब पढ़ डालोगे, आप पूरी एनसीईआरटी समझ लोगे आज इस टॉपिक पर, ताकि आज के बाद आपसे कभी कोई भी राह चलता कोई भी व्यक्ति पूछ ले, यू शुड बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन वेरी ल्यूसिड मैनर। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन देखिए जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मुझे लेक्चर को खत्म नहीं करना है, कंप्लीट करना है। तो इन दैट इन दैट सेंस आई एम ट्राइंग। अब पता नहीं कितना कर पा रहा हूं, वो तो आप लोग बताओगे। आज थोड़ा अंधेरा जरूर हो गया, एक्चुअली लाइट चली गई है यहाँ पर, ये बहुत प्रॉब्लम है। और देखिए आप, हिमाचल की ये ऐसी स्थिति है जो एक सरप्लस मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस स्टेट है कि यहाँ पर हमें 24/7 लाइट नहीं मिलती है, कभी ना कभी चली जाती है। तो अभी तक थोड़ी अच्छी लाइट थी, बट एनीवे वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट आर कंटेंट, वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट आर स्टडीज। तो लाइट या मेरे फेस से कुछ नहीं लेना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। आने वाले लेक्चर भी आपको सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। मेरे पास लिखने के लिए अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं गांव से बैठकर ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप भी कोऑपरेट कीजिए, तभी आपको चीजें समझ आ पाएगी। और कंट्रीब्यूशन तो आपका चाहिए ही हर किस्म से। तो लेट अस एंड दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी।